Okay, so in previous session we have done root 53. So root 53 हम लोग previous session में सीखे थे. root 53 एक DNS सर्विस है AWS में, जिससे हम लोग होस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं और नेम रेजोल्यूशन करा सकते हैं. तो प्रीवियस टॉपिक से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है? Any question from previous session? স্যার আউট তো নেই স্যার, কিন্তু স্যার যতক্ষণ প্র্যাকটিক্যালটা পারফর্ম করতে পারছি ততক্ষণ ক্লিয়ার হচ্ছে না স্যার। প্র্যাকটিক্যাল ডিএনএস রেজিস্টার করে নাও, প্র্যাকটিক্যাল করতে পারবে তো। ডিএনএস রেজিস্টার করলে সব প্র্যাকটিক্যাল হয়ে যাবে। তোমাকে তো ডিএনএস একটা ডোমেইন লাগবে না। হ্যাঁ স্যার, ওই জন্য সেই জন্য তো বলছিলাম সবাই যদি কন্ট্রিবিউট করে তাহলে পার্টিসিপেন্ট হয়ে যায় স্যার। হ্যাঁ, ওটা কনসেপ্টটা বুঝলেই হলো। এত টাকা ইনভেস্ট করে তো লাভ নেই, অনেকটা টাকা লাগবে না। গোরেডি দিয়ে যদি করতে পারো তাহলে করে নাও। গোরেডিতে একটু কম টাকা লাগবে। কিংবা হ্যাঁ স্যার, অন্যান্য সাইট থেকে চেক করছিলাম তো ওখানে বেশি টাকা নেই, 400-500 টাকার মধ্যে স্যার ডোমেইন পেয়ে যাবো স্যার। प्रियंका सायन दास, जीत हलदार, रूपम गुरे, सत्या सिंह, शुभजीत दास, रोहित रॉय, रितु सिंह, सुचरिता, गायत्री, सौंदीप, अमलान, प्रीतम, आशिक, यस सर, कमाल, अभिजीत, फैजान। यस सर, प्रेजेंट सर। क्या हुआ, तुम ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? कृतिका तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और भारी है, मतलब बारिश हो रही है यहाँ। देखो, गर्मी में गर्मी लगेगा, ठंडा में ठंडा लगेगा, बरसात में बारिश होगा, ये तो कॉमन चीज है, नेचुरल है। नेचुरल, हाँ कॉमन नेचुरल एक ही होता है भाई। लेकिन क्या आदमी है? पानी ज़्यादा हाँ, हो गया सर। राजा बाजार में ना पानी अभी तो गर्मी का मौसम है। हाँ। हिदायतुल्ला, यस सर। तुम्हारा लंबा एब्सेंट है। मतलब इस मंथ में तुम 2 ही क्लास किए हो, बाकी एब्सेंट है तुम्हारा। जी सर। रुद्रो, रुद्रो का भी बहुत सारा लेट है, बाकी तो ठीक है। आज मैं कॉलिंग करूँगा, गार्जियन कॉलिंग भूल जाता हूँ करने बार। क्या सर? गार्जियन कॉलिंग, ऋतिक साव, पिंकी, तस्नीम। पिंकी तस्नीम तो ये लीव में मैसेज की थी। निक्की, निशांत, रोहन, आयुष, प्रेजेंट सर। रोहित, मानव, संजना, अजय, आशीष, रोहित, जीत, राकेश, शर्मिष्ठा। यस सर। Done. So रूट 53 से बोलो क्या क्वेश्चन है। कोई अगर पूछता है व्हाट इज रूट 53, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट 53, बोल पाओगे? ये सब भाई में पूछा जाएगा।
डेफिनेशन पूछेगा, ओके, और फंक्शन पूछेगा, क्या काम है रूट 53 का, फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं रूट 53, वाई वी आर यूजिंग रूट 53। तो सारा डेफिनेशन, सारा फंक्शन, वाई, सब कुछ जो डीएनएस का है वो रूट 53 का भी है। डीएनएस का ही दूसरा नाम यहाँ पे AWS में डीएनएस नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, आपको रूट 53 पूछ रहा है मतलब डीएनएस पूछ रहा है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ना नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो आज करने वाले हैं, दैट इज वेरी पॉपुलर सर्विस ऑफ AWS, दैट इज कॉल्ड AWS लैम्बडा। लैम्बडा AWS लैम्बडा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। जैसे डेटाबेस एक डिफरेंट टॉपिक था, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं। प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड मतलब क्या होता है, जो स्क्रिप्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पाइथन में काम करता है, कोई जावा स्क्रिप्टिंग करता है, कोई सी में काम करता है, सी शार्प में काम करता है, कोई नॉट जेस में काम करता है। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सुन लिया अभी ना। जावा में काम करता है, ठीक है, कोई जेसोन में काम करता है। सो ये सब उन लोगों के लिए है। उन लोगों को जो मैं प्लेटफॉर्म दूंगा वो लैम्बडा ही है। AWS में प्रोग्रामिंग करने के जो प्लेटफॉर्म हम उसको देंगे वो क्या है, लैम्बडा। लैम्बडा में ही वो अपना प्रोग्राम लिख सकता है और रन करा सकता है इसे। सो लैम्बडा किस तरह का सर्विस है, लैम्बडा इज ए पास प्लेटफॉर्म है सर। क्लियर? ये लैम्बडा प्लेटफॉर्म दे रहा है प्रोग्रामिंग करने के लिए, स्क्रिप्टिंग करने के लिए। तो ये किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसको प्लेटफॉर्म क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, EC2 किस तरह का सर्विस है? EC2 तो सभी लोग किए हो। हाँ, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, तो किस तरह का सर्विस है ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो DPC भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप खुद मैनेज कर सकते हो। वो अगर आपको मिलता है, मैनेज करने को मिलता है, तो हम लोग उसको उस तरह का सर्विस को क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फॉर एग्जांपल लाइक आप अगर सिस्टम लेते हो तो वो सिस्टम में आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि आपका रैम कितना होगा, है ना, आप प्रोसेसर क्या यूज़ करोगे, ये सब आप खुद से चूज़ कर सकते हो। हाँ, ये आपका चार्जेबल होगा अगर आप बढ़ाते हो ज़्यादा तो, लेकिन आप कर सकते हो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। बट लैम्बडा में ऐसा नहीं है, लैम्बडा में कोई सर्वर चाहिए ही नहीं। इट्स अ सर्वरलेस सर्विस, इट्स अ सर्वरलेस सर्विस। पहले क्या होता था, लैम्बडा से पहले जो भी प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होता था तो एक मशीन चाहिए होता था, है ना। वो मशीन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता था, उस मशीन में आपका रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, सब कुछ आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, सभी कुछ चाहिए। उसके बाद आप अपना स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग कर सकते थे। बट AWS क्या बोल रहा है कि आपको ये सब मैनेज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका प्लेटफॉर्म मैं दे दूंगा आपको। आपका बैकएंड में क्या OS चल रहा है, बैकएंड में क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, कितना रैम चाहिए होगा, कितना प्रोसेसर चाहिए होगा, सब मैनेजमेंट किसका है, AWS का हेडेक है। वो आपका हेडेक नहीं है। आपको वो प्लेटफॉर्म दे दिया, अब अपना आप स्क्रिप्ट जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। Is it clear for everyone? Yes, sir. So that's why it is called PaaS,
सर्वरलेस सर्विस है ये, यस क्लियर? यहाँ पे आपको कुछ एज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना, नहीं करना है, सारा हेडेक किसका है? AWS AWS का। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, यस वो ऑटो स्केलिंग भी खुद करेगा कि आपका अगर स्क्रिप्टिंग काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए, उसमें प्रोसेसर भी आपको खुद वर्टिकली बढ़ा के देगा। ठीक है, क्लियर? सब वही करेगा, आपको सिर्फ अपना स्क्रिप्ट को रन करना है, और आपका जो मकसद है स्क्रिप्टिंग का, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं? कुछ आउटपुट के लिए करते हैं, यस सारे एप्लीकेशन कुछ मुझे रन करना होता है, इसका बिलिंग कैसे आता है सर? और उसमें भी आते हैं। क्लियर फॉर एवरीवन? बेसिक आइडिया क्लियर हुआ सबका? यस सर। लैम्डा क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या फंक्शन है लैम्डा का? क्लियर? तो ये आपको कंप्यूट के अंदर मिलेगा, इट्स अ कंप्यूट सिस्टम। जैसे EC2 मिलता है आपको कंप्यूट के अंदर, लैम्डा भी आपको कहाँ पे मिलेगा? कंप्यूट सर्विस। क्लियर? मतलब आप जब मैं लॉगिन करके रखा हूँ इसलिए कि आपको मैं दिखा पाऊँ कि जब आप लॉगिन करोगे AWS में, तो आपको ये 9 वाला डॉट में जाना है, और यहाँ पे आपको कंप्यूट मिलेगा। कंप्यूट के अंदर आपको EC2 मिल रहा था, उसी में आपको क्या मिलेगा? लैम्डा मिलेगा। बेसिकली और भी सर्विसेज है, तो लैम्डा हम लोग पढ़ रहे हैं। रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्विस। यस सर, जब आप क्लास स्टार्ट की तो ये लैम्डा मैं रन करके रखा था, ये वाला दिख रहा है? सो ये कितना तरह का अलग अलग तरह का प्रोग्रामिंग, रूबी भी सपोर्ट करता है ये। रूबी ठीक है सर। हेलो। तो रूबी में लिस्ट में नहीं डाला, आप लिख सकते हो। बताइए। ओके, क्लियर? जैसे यहाँ पे एक नोट JS में लिखा है हेलो फ्रॉम लैम्डा, आप अगर इसके रन करते हो तो आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा। ठीक है, पाइथन में भी है स्क्रिप्टिंग किया हुआ, हेलो फ्रॉम लैम्डा। लेकिन अलग अलग स्क्रिप्टिंग का सब अलग अलग कोडिंग है, सबका सेम नहीं है, सिंटेक्स अलग हुआ। तो डेटा को इनपुट कराते हैं या फिर ये रूबी में है। इनपुट कराते हैं? ठीक है, ये डॉट नेट में है, ठीक है, ये जावा में है। इस सब में ज़्यादा लिखना पड़ता है, बट पाइथन इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, जिसमें आप एक लाइन का कोडिंग, 2 लाइन का कोडिंग में आपको आउटपुट मिल जाता है। ओके, अब ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आप तो प्रोग्रामिंग करोगे, आपका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, काम तो सामने वाला करेगा। अच्छा ये बताइए, फिर भी हम लोग 1-2 कोडिंग चला के देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। आगे बेसिक आइडिया क्लियर है सब? अब आते थ्योरी पोर्शन कि क्या क्या हम लोगों को इसमें जानना है, कितना सारा टर्म्स इसमें, क्या इसका बिलिंग है। तो चलो मैं ओपन करता हूँ अपना वर्ड फाइल। ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, कुछ लिमिटेड ही मैं यहाँ पे लिस्टिंग किया हूँ। जो सर ये बताइए ये जो सर्विस है सर, मतलब प्रोग्रामिंग नहीं करना, इसके आगे C या C++। हाँ, ये ऑप्शन भी आप है, यहाँ पे आप कस्टम रन टाइम में जाकर के चूज कर सकते हो कि आपको और क्या करना है। जैसे आप क्रिएट फंक्शन में जब जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रन टाइम में। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो C# है, F# है, PowerShell है, जावा है, Node.js है, पाइथन है, रूबी है, Amazon लिनक्स का भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपका गो है। गो इज़ ए वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, जो भी AWS का खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रस्ट है, C++ है। VMware आपने यूज किया है? इसमें कस्टम में आप कर सकते हैं। क्लियर? VMware में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, मतलब OS इंस्टॉलेशन। हाँ, PowerShell माइक्रोसॉफ्ट का है, 32 बिट का OS इंस्टॉलेशन दिखा रहा है। विंडोज 10 ठीक है? PowerShell का भी स्क्रिप्टिंग है। तो इसका हम लोग यूज देखेंगे लैम्डा का, ऑटोमेशन का, किस तरह से ऑटोमेशन कर मैं आपको एक सकते OS इंस्टॉलेशन करना है। हैं। हाँ, ठीक? बट उसमें सिर्फ ऑप्शन 32 बिट का। ऑटोमेशन मतलब क्या होता है कि हमारा जो एफर्ट है वो कम लगेगा, ह्यूमन बीइंग का एफर्ट कम लगेगा, ये सारा कुछ काम मशीन कर देगा जो ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक होगा। तो थोड़ा सा पेपर साइज में आपने रैम भी 4 GB कर रखा है, बट फिर भी नहीं आ रहा है, क्या करूँ? 4 GB रैम भी कर दिया है प्रोसेसर भी VMware पे। अरे वही सर, तो OS नहीं
पा रहे हो? हाँ सर लैम्डा सर प्लस को आप बड़ा क्लियर देने से कर दे रहे कम हैं ये हार्डवेयर आप यूज करोगे सर लेकिन पे सब कुछ दिखेगी ये आपको क्वेश्चन सर एग्जाम तुम भी आपके जाने पास नहीं 4 GB रैम है ठीक है और प्रोसेसर भी आपका 2.5 गीगाहर्ट्ज का यूज कर रहे हो मैदान में ठीक है हार्ड ड्राइव स्पेस आपका 160 GB प्रोवाइड हो रहा है और स्वामी विंडोज जी से इंस्टॉलेशन कर रहे हो वहाँ पे 32 GB का ओएस आ रहा है 2.6 नहीं आ रहा है फिर आप क्या करेंगे फिर ये जब हम लोग आपके पास में नेटवर्क है बेटा क्लास में हुआ तब हमने बताया नेटवर्क कंप्यूटर सर्विस में EC2 है लैम्डा है और भी सर्विस है ओके हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू प्रिंटर इन योर इसमें डेस्कटॉप जो सिर्फ सर लिनक्स दिया है अमेजॉन लिनक्स हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू ये भी प्रिंटर लिनक्स की इन तरह योर काम करेगा कंप्यूटर लिनक्स में भी खुद का लिनक्स का भी खुद का स्क्रिप्टिंग है ना, जैसे सेल स्क्रिप्टिंग है, तो ये सब स्क्रिप्टिंग भी सपोर्ट करते सेल सेल हैं। सर नहीं पता ये वाला नहीं पता था जब लिनक्स वाला दिखाइए ऐसा लिनक्स वाला क्या है? लिनक्स नॉर्मल लिनक्स का भी पाइथन का स्क्रिप्ट रन करता है, लिनक्स का भी रूबी का स्क्रिप्ट रन करता है। लिनक्स का भी लिनक्स क्या है? लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर यहाँ पर हम वो सारा तो बार बार एब्स्ट्रैक्शन इसलिए क्यों कर रहा हूँ ये समझ लो, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको कुछ लेना देना है ही नहीं, सर्वरलेस सर्विस है। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज सर्वरलेस सर्विस। यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का कहानी नहीं है, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कहानी नहीं है, यहाँ पे सिस्टम का कोई कहानी ही नहीं है। ये आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम रन करोगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे पावर सेल है, पावर सेल तो माइक्रोसॉफ्ट में चलता है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट में जब चलता है तो इसका मतलब क्या ओएस वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का यूज हो रहा है? नहीं, ये ओपन सोर्स है। यहाँ पे पावर सेल भी यूज होगा, आप अगर चाहते हो नहीं आप पाइथन यूज करना है तो पाइथन भी यूज होगा, रूबी भी यूज होगा, सभी यूज होगा। बट लिनक्स में तो पावर सेल चलाओगे तो नहीं चलेगा। नहीं सर उसमें नहीं रहता सेल यहाँ पे एक टर्म लिखा है ऑल विथ जीरो एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? Any idea? इसका एडमिनिस्ट्रेटर है मतलब वहाँ पे मैनेजिंग हो रहा होगा क्या एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मैनेज कर रहा होगा सर यहाँ पे जीरो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? মানে আমাদের কিছু ম্যানেজ मतलब করতে कोई হবে एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है सर बिकॉज आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना हाँ है। तो वही हम बोले जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहाँ मैनेजिंग होता है जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ जीरो बता रहे तो वहाँ पे नहीं होता ये बताइए ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर रहे थे सब मैनेज हमारी जो आउटलुक होता है उसमें एड्रेस जीरो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये होता है कि आपको बैकएंड में क्या चल रहा है उसको लेके आपको कुछ भी हेडेक लेना नहीं है, आपको कुछ भी उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। वो सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसका है? AWS का है। ठीक है, तो जीरो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, आप अपना जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। अच्छा ये बताइए अगर एड्रेस बुक होती है तो इसका बैकअप और रिस्टोर पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं? ओके अच्छा मुझे MS आउटलुक पे एक न्यू मेल क्रिएट करनी है, कैसे करेंगे? हाँ न्यू मेल करनी है, कैसे करेंगे आप MS आउटलुक पे?
बैकएंड मतलब बिहाइंड द सीन, पीछे जो हो रहा है। जैसे आप सिनेमा देखते हो ना, तो आपको तो सिर्फ सामने वाला एक्टर एक्ट्रेस दिखता है, लेकिन बैकएंड में बहुत कुछ है जिसकी वजह से उस मूवी बना है। उन लोगों का 90% एफर्ट रहता है, 10% सामने जो दिखता है उसी का दिखता है, बाकी 90% एफर्ट हम लोगों को नहीं दिखता। 300 कैरेक्टर्स काम करते हैं। बस साढ़े 300 रहता है। हाँ सर, कपड़ा डिजाइन अरे बस बस करो। देखा है जब मूवी बनाएंगे हम सर, एक IT टर्मिनेशन लेकिन मूवी बनेगा। IT भी खेला बापू, मूवी बना। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ए अजय, मशीन गिरा दी, ठीक करो मशीन, उठाओ गिर जाएगा पूरा। वो अच्छा मशीन है, वो बनाने उसको कट करते हैं। आप लोग ओपन है, सबसे पहले फिर क्या चेयर करेंगे? से नीचे नहीं चेयर ठेलोगे तो चेयर उसको ठेला, तुम चेयर को ठेले। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कौन सा टैब ओपन करेंगे? सर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड मतलब क्या है सर? कहाँ पे मैम का रूम में जो You can set up your code to be automatically triggered from other, ये ऑटोमेशन है, ये इसके बारे में बात करेंगे। মানে স্যার ল্যামডাটা হচ্ছে কিছুটাই অটো স্ক্রিনের মতো, আমার যতটা চাই, আমার যদি ওর থেকে বেশিও চাই, তাহলে অটোমেটিক ওরা ব্যাকআপ নিয়ে আমার ওই প্রসেসটা দিয়ে দেবে। না না না, ল্যামডা হচ্ছে না। এমন একটা সার্ভারলেস সার্ভিস যেখানে আমি নিজের প্রোগ্রামিং রান করতে পারি। ধরো না তুমি এখন চাইছো যে C++ এর প্রোগ্রামিং রান করবে, এই সিস্টেম করতে পারবে কি? C++ এর কোডিং লিখবে পারবে? কেন পারবে? এতে গিয়ে তারপর আমরা করতে হবে। কোথায় গিয়ে? পাইথনে যেমনি আমরা করতাম, মানে ওখানে যেটা আমরা টাইপ করতাম তুমি ওটা চলে পাইথন আসতো। করেছো? হ্যাঁ, Python ধরো না পাইথনের প্রোগ্রামিং তুমি করবে, ঠিক আছে? এই সিস্টেমে এই আমার সিস্টেমে করতে পারবে পাইথন? ধরো না এই সিস্টেম, এখানে পাইথন করতে পারবে তুমি? পাইথনের তো একটা অ্যাপ আছে, অ্যাপটা খুলে তারপর ওখান থেকে পাইথন দ্যাট অ্যাপ ইজ এ প্ল্যাটফর্ম। যদি অ্যাপটা না থাকে তাহলে পাইথন করতে পারবো। করতে পারবে না, তো সেই অ্যাপ সার্ভিসটাই আমাকে দিচ্ছে, বোঝা গেল? যেখানে আমি প্রোগ্রামিং ডাইরেক্ট আমি করতে করতে পারবো। পারবো না, আমাকে ওখান থেকে নিতে হবে, তারপরেই করবো। কি নিতে হবে? মানে ওই Install অ্যাপটা करना। থাকবে, অ্যাপ্লিকেশনটা থাকবে। অ্যাপ্লিকেশনটা থাকলেই তাহলে আমি জিনিসটা ল্যামডা অ্যাপ্লিকেশন ইনবিল্ট আছে AWS, শুধু আমাকে ইউজ করতে হবে, Python 2.0 ঠিক আছে? ল্যামডা তো শুধু পাইথন সাপোর্ট করছে না, আরো ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করছে। হয়তো শুধু আমি পাইথন জানি, ও রুবি জানে, ও রুবিতে प्रोग्रामिंग করবে, ল্যামডা কি দেবে না রুবিও? রুবিও দেবে। বলে না हम पावर सेल में करेंगे, पावर सेल শুধু জানে, তাহলে পাওয়ার সেলও ওকে দিচ্ছে। তাহলে একটা সিস্টেমে আগে পাওয়ার সেল ইনস্টল করতে হচ্ছে না, রুবি ইনস্টল করতে হচ্ছে না, একটার মধ্যে সব দিয়ে দিই। পাইথন ইনস্টল করতে হচ্ছে না, কিছুই করতে হচ্ছে না, সিস্টেমও লাগছে না, ল্যামডা আমাদের সব দিয়ে দিচ্ছে, বুঝা গেল? Is it clear for everyone? समझ में आ रहा है? यस सर। স্ক্রোল ও স্যার দাঁড়া सर इसी तरह एप्लीकेशन है सर सोलो लैब बट आपको सिस्टम तो खुद मैनेज करना पड़ेगा। अभी सिस्टम का अगर प्रोसेसर खराब हो गया, प्रोसेसर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क काम करना बंद कर दिया, ओएस करप्ट हो गया, सारा कुछ मैनेजमेंट आप ही को करना पड़ेगा। तो वो सब यहाँ पे जीरो एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब करने का हमको जरूरत नहीं है। वो सारा किसका हेडेक है? AWS। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लाइन में लिखा होगा ये सर्वरलेस सर्विस है, कहीं पे लिखा जरूर होगा, कहीं लिखा है या नहीं लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, ये भी एक फीचर है। lets you run code without provisioning or managing हाँ, मतलब उसी में है। वैसे ही ठीक है, আজকেও এক্সেলের কোশ্চেন করছে স্যার, আমি বলবো একবার? हाँ बोलो। আমি আর বলি স্যার, পারছি না। বলছো না কেন? শেয়ারিং টেয়ারিং সব চলে গেছে কোথায়, এক্সেলের সব শর্টকাট থেকে চলে গেছে। बोलो कि ये सर ये तो मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन है ना, अब फॉलो करिए, बोलो। मॉड्यूल 2 का एग्जाम दे रहा, मॉड्यूल 2 से सवाल पूछिए ना, पाइथन से पूछिए, और विंडोज 10 से पूछिए,
MS 365 से विंडोज 10 पूछिए। ओपन है आपका, ठीक है, और मुझे हार्डवेयर नेटवर्क यही कुछ प्रोग्राम लोग इंस्टॉल और करने ऑफिस पे जाना है। अनइंस्टॉल प्रोग्राम वाला नीचे आता है ना कंट्रोल पैनल में, जहाँ से प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, वो मुझे कमांड लिखना है। क्या कमांड होगी? ना तो सर नहीं सर, उनका क्वेश्चन आंसर अच्छा है। कमांड के थ्रू टफ ज्यादा है। प्रोग्राम अनइंस्टॉल लिस्ट पे जाना है। तुम लोग को फिल करने के लिए हमको कितना पड़ना ऐसा बोल रहे हैं। देखिए आप कंट्रोल पैनल ओपन वो करते सर्वर हो, से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना, राउटिंग से पूछ रहे हैं। वो ज्यादातर हार्डवेयर में चल रहा है, ये पार्ट्स भी तो वो पार्ट्स है, तो मॉड्यूल 3 में काम हार्डवेयर में सबसे वहाँ मुझे जाना है बाय कमांड। किस कमांड, क्या कमांड होती है? ऐसे भी इंटरव्यू होते ही नहीं। ये एग्जाम हो इंटरव्यू दोनों डिफरेंस है। सर इसको ऑन करिए। ओके, चलिए। अच्छा, ये देख पावर पॉइंट में मुझे किसी फोटो के ऊपर लिखना है, कैसे लिखेंगे? किसी फोटो के ऊपर पॉइंट ठीक है, प्रश्न वगैरह पूछ क्यों मुश्किल। पावर पॉइंट ठीक है, स्लाइड है। ग्लोबल एग्जाम का भी सिलेबस होता है। आप MS 365 का ग्लोबल देने गए हो तो MS 365 से क्वेश्चन पूछेगा और पॉइंट्स थोड़ी ना पूछेगा क्वेश्चन। फोटो के ऊपर आउट ऑफ सिलेबस अच्छा, इमेजिंग तो बाद में की है ना, आपने का जो मैटर है किसी फोटो के ऊपर। हमारा मॉडल फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट तुमसे हार्डवेयर से सवाल पूछेगा तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। वही तो बात है ना, अभी वही क्या बोल रहे हैं सेट करा लिए, उसके ऊपर लिखना है कैसे लिखेंगे। आपको कोई आपने जो टॉपिक है उसके बेस पे एक स्लाइड आ गई है, उसमें आपने सामने वाला अगर बोलता है कि नहीं सर हम हार्डवेयर पढ़ के आए, हार्डवेयर से पूछे तो अलग बात है। अब उस टॉपिक को किसी फोटो के ऊपर लगाना है, कैसे लगाना है? हाँ? आपने कहीं पोस्टर देखे ना, जैसे पोस्टर होता है फैकल्टी को बोलेगा जो सही है। होना चाहिए। नहीं सही है पर गलत नहीं है। ठीक है, ये करिए। कई समय में पेपर भी गलत सेकंड है। आने दीजिए, नेक्स्ट को। एग्जाम देके तुम पास ही नहीं हो, फिर तुम्हें सब्जेक्ट था ही नहीं तुम्हारा। गुड मॉर्निंग बेटा, बेटा मैं नाम मेंशन कर दीजिए, 9 और 2 नंबर। तानिया मैडम কিছু বলছে না কেন? सभी एक तो बोतल लेके घूम रहे हैं। हैं? लैम्डा की हेलो, अरे की डिटेल्स है, अरे बाबा की डिटेल्स क्या मुश्किल है। लैम्डा की डिटेल्स ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव है। वही तो पूछ रहे सर। अब ठीक है। डिटेल्स के कारण सर जी फीचर्स नॉट 2 और नॉट 1 दोनों। फ्यूचर्स नहीं है, फीचर्स फ्यूचर मतलब कुछ और होता है। भविष्य लैम्डा भविष्य पुराण। थैंक यू सर। ओके, अच्छी थी ये। एक मिनट, मॉड 2 है ना आपका, ठीक है। तो 365 में आपका आउटलुक, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं है एक्सेल पावर पॉइंट, वो MS ऑफिस में है। जाओ ना। हाँ सर, एक बार आपने ये पूछा नाले एमनी पास माने माची 500 টাকা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে যারা ए हेलो जाओ ना, बोलो ना कि ये तो ये क्या पाइथन और विंडोज 10। গুড মর্নিং ম্যাম। যাও না, ছেলেগুলো তো ফেল করে যাবে, কেউ পাস করবে না। ও ছেলে লোকটাকে বলো যে MS
365 is different, MS Office is different. MS Office is a part of a module 1 syllabus. ওই তো বলছে পরিষ্কার বলো, হয়তো এটা বলতে পারছেন, তুমি গিয়ে বলো না, তুমি তো খুব সুন্দর বলো না। স্যার বললে তো আমারই চাপ কেন চাপ? কোনো চাপের কিছু নেই, সত্যি কথা বলতে অসুবিধা কি আছে? सही बात है सर। मॉडल 2 में मॉडल 1 का पेपर देगा तो इसी स्टूडेंट फेल करेगा। মড ওয়ানের মড টু এর মড ওয়ানের কোশ্চেন করা যাবে না? করা তো উচিত না, মডেল 1 তো পাস করে গেছে। হ্যাঁ, বাট যদি ওদের ইন্টারভিউতে যদি মড ওয়ান জিজ্ঞেস করে, ইন্টারভিউ ইজ ডিফারেন্ট এন্ড এক্সাম ইজ ডিফারেন্ট। এক্সামের বেসিসে তো করবে না ইন্টারভিউটা, মানে ধরো না তুমি ক্লাস 9 এর এক্সাম দিতে এসেছো, তুমি ক্লাস 5 থেকে প্রশ্ন দেওয়া হবে কি? ইন্টারভিউয়ে তো বেসিসে তো আমাদের ওদেরকে প্রিপারেশনটা করাতে হচ্ছে যাতে ওরা ইন্টারভিউতে বসতে পারে। কেননা তো সিলেবাস বানিয়েছে কেন তাহলে? সিলেবাস বানানো উচিত ছিল না ওদের, কি মডেল 2 তে এই সাবজেক্ট আছে, এটা এটা এক্সাম হবে। আমি দেখাচ্ছি সিলেবাস তোমাকে, এই তো। ওরা এটা ওয়েবসাইটে দিয়েছে না, jetking.com। তাহলে তো আমি বলছি কোনো সেন্টারে ছেলে পাস করতে পারবে না, আমরা যদি এক্সাম দিই তাহলে। ওটাকে মডেল 4 দিতে এসেছে, সে তো AWS, রেড হ্যাট, Azure এগুলো পড়ে আসে। তাকে আমি যদি হার্ডওয়্যার থেকে প্রশ্ন করি পাস বলতে পারবে? ও তো সেটা পড়ে আসেনি। 14খানা সাবজেক্ট আছে ম্যাডাম, তো 14খানা সাবজেক্ট মাথায় রাখা তো সহজ নয়। सर LMS में नहीं सर। এটা যদি মডেল 2, এআই না এটা মডেল 2 তে এই সাবজেক্টগুলো আছে, এখান থেকে তো প্রশ্ন করবে না। ও কোথায় এইখান থেকে প্রশ্ন করছে, এগুলো থেকে প্রশ্ন। এক্সেল থেকে প্রশ্ন করছে, এই এমএস অফিস তো এতে আছে, মডেল 1 এ ছিল। ওইদিকে যাও। মডেল 1 এ এটা এআই তে নেই এমএস অফিস, কিন্তু কি কি আছে আমাকে একবার বলুন তো ওদের? কি এটা আছে? রেগুলার এমসি ডিসিসি রেগুলারদের এটা আছে, MS 365 আছে, ঠিক আছে, আর পাইথন আছে, আর উইন্ডোজ 10 আছে। MS 365 পাইথন আর উইন্ডোজ 10 না? MS 365 and Outlook. MS Excel is a different thing. MS Excel, MS PowerPoint is a part of MS Office. এটা মডেল 1 এ পড়েছে ওরা। सही है सर। Suppose you create 2 users in those বলছি Windows 10 ট্রেনিং করা যাবে? আমার শরীর খারাপ आया please কি হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে খুব। अब ট্রেনিং इसमें করা যাবে? ওই করা যাবে? A user में 2 পরে ड्राइव দিতে পারবো? C और D ड्राइव কি কি দিয়েছে? ठीक है টেকনিক্যাল আর और D user में सिर्फ C ड्राइव এতে এমসি। तो कैसे करेंगे MCQ ভাইবা বাকি আছে, কালকে দিয়ে দেবে, কালকে অবধি টাইম আছে। ঠিক আছে। कैसे लॉग যা करेंगे বাড়ি চলে যা। अगर हम ड्राइव को लॉक करेंगे तो ड्राइव तो दिखेगी बट वो एक्सेस नहीं होगी ना यूनिवर्सिटीज में सर इंक्लूडेड होने से भी बहुत इंक्रिप्ट करेंगे कैसे इंटरव्यू इज डिफरेंट थिंग ना, इंटरव्यू अलग होता है और एग्जाम अलग होता है, दोनों चीज को एक साथ कैसे मिक्स कर सकता है? बेसिक नॉलेज। अच्छा ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन आपने अपने सिस्टम पे एक फोल्डर क्रिएट किया है ठीक है उसे शेयर करना है लेकिन परमिशन ये डालनी है कि सिर्फ 5 से ज्यादा लोग उसको एक्सेस ना कर पाए कैसे करेंगे हाँ बोलो, इसलिए पानी भरा पहले शेयर तो बताओ शेयर कैसे करोगे फोल्डर फिर आगे परमिशन में आओ फोल्डर कैसे शेयर करोगे ठीक है। ठीक है हाँ हाँ आगे बताइए प्रॉपर्टी मैथ टेस्ट का तो क्या होगा, फिल कर देना। बताते रहिए
हाँ? क्या हुआ? कोई नहीं किया। लॉकडाउन के बाद से इंसान ना थोड़ा सा ये हो गया। अरे एग्जाम है, मतलब बारिश हो, तूफान हो, और वाई भूकंप ग्रुप हो, में क्या डिफरेंस होता आपको तो है? एग्जाम में जाना पड़ेगा। ठीक है। ग्रुप और वाई ठीक है। डिफरेंस। ठीक है। कहाँ? कहाँ? ওর কথা হচ্ছে 365 এর আন্ডারে তো সবই আছে পাওয়ার পয়েন্ট कैलेंडर इवेंट कैसे क्रिएट करते हैं? এক্সেল हाउ टू क्रिएट कैलेंडर इवेंट इन आउटलुक 365? ठीक है, रखो बाद में बात करेंगे। हाँ, কি বলছো? ওর কথা হচ্ছে আমি বললাম যে एक्सेल का क्वेश्चन तो अभी मॉडल का क्वेश्चन कीजिए तो बोलছে যে MS 365 के अंदर तो पावर पॉइंट आउटलुक एक्सेल सब कुछ है नहीं है। वो बोलছে আমি বললাम देखिए सर हम लोग तो ऑफिस पढ़े हैं ऑलरेडी MS ऑफिस में Office हम is लोग ये different। कवर कर दिए हैं तो हम तो रिवीजन नहीं करवाएंगे तो हम लोग 365 के अंदर 365 के बारे में पढ़ाते हैं उसका फीचर पढ़ाएंगे और आउटलुक दिखाते हैं तो आप इसी से क्वेश्चन पूछिए बोलছে ठीक है কি এখন ও কি জিজ্ঞাসা কাউন্ট ফর্মুলার ইয়ে কি এইসব জিজ্ঞাসা করছে কে বলবে ওকে এই উত্তর কে देবে तुम बोली नहीं अभी वो लोग रिवीजन करके नहीं आया हार्डवेयर का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हाँ बोले तो ठीक है ভালো देखो করে गाली বললে देखो। কিন্তু লাউড স্পিকার বলে लाउड स्पीकर इसको एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। ट्रूथ है हाँ नहीं ये लिटरली सर जो बोल रहे हो वो सिस्टमेटिकली नहीं खुद फॉर्मेट उसमें गलत कुछ बोलेगा तो हेड ऑफिस से बन रहा है ना सर ये जो सब्जेक्ट डिवाइड होता है पर मॉडल प्लान करके बनाना फरहान, मेरी विंडोज चल रही है, ठीक है, और अचानक से ब्लू स्क्रीन आ जाती है, इसको क्या कहते हैं? हेलो हाँ, आपका इंटरनेट नहीं है तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है। स्क्रीन तो शेयर है मेरा। ठीक है, ये करिए। नहीं सर नहीं है आपका। सर मेरा भी नहीं है सर ओह, तब स्क्रीन शेयर आप लोग बंद कर दिए होंगे। कैसे? सब मिलके एक साथ सर एक्चुअली आप लेफ्ट हो गए हो। वो लेफ्ट हो गए। अपना नाम, मॉड और रोल नंबर लीजिए। हो गया सर, थैंक यू। आया दिख रहा है। सर आपको अच्छा हम बस तो हो गया। फ्रीक्वेंसी में ये हो सकता है अच्छा लेफ्ट हो गए होंगे तब बंद हो गया होगा। सही बात है। ओके। यस मैं लड़का को फेल ही कर दिया बैठ के जब क्वेश्चन मुझसे फोल्डर शेयर है फोल्डर को क्लीन कर हेलो सुजीत। जल्दी जा रहे थे यस सर। कैमरा ऑन करिए सुजीत। हाँ। कैमरा ऑन है। सुजीत हम तो खुद शॉप मॉड कौन सा है? फोल्डर शेयर क्लिक राइट क्लिक करके डिलीट कर दे पूरा ही फोल्डर मॉड क्लिक को हो हो गया गया। हाँ, वो मशीन नो एनी मोर फोल्डर हो गया AWS अरेना से। আমরা এখন
सब चले जाए ना ये देखो सर जी गए AWS और लिनक्स पे ध्यान देखो सुनो सुनो क्वेश्चन सुनो सर बोल रहे ठीक है हैं सर ठीक है सर सर বলছে আমার লেখা হয়ে গেছে স্ক্রল কর না আরে নেই এত কেন নটা Sorry, ma'am? লিখতে দে আমাকে কতগুলো লিখছিস তুই? আমি শুনবো স্যার তোদের কি যাচ্ছে স্যার বলবে যত আস্তে আস্তে লিখবো তত ভালো এটা কবে বলছিল স্যারকে স্যার আসলে लैम्डा स्केल्स हॉरिजॉन्टली और ऑटोमेटिकली NCSS और वर्टिकली नहीं करते and pad 32 लैम्डा इज আরেকটু আরেকটু ना सर यहीं से लिखना ठीक है, यहाँ तक लिख लिए थे ना सब। अब लिख के एक एक चीज को समझना भी पड़ेगा, लिखने से नहीं होगा, अदरवाइज फिर वो किताबी वाला नॉलेज हो जाएगा। आपको बेसिक क्लियरिटी आना चाहिए सभी पॉइंट्स का। each million afterward is 0.20 first 1 million word 3 है ठीक है। एक बात पूछना सर वो मॉडल 4 बोल रहा था मुझे अभी डिस्कस था कितने नंबर लिखने हैं एग्जाम देने आया तो उसमें बोला कि 12 बजे के बाद चलेगा। दूसरी भी हार्डवेयर से पूछा। ठीक है फेल कर जाएगा सर वो जो उस दिन आपने बोला था अकाउंट अपना सेकंड में सर क्या बिलिंग जो आएगा वो जेटकिंग पे करेंगे यूज करेंगे भूल गए थे हम। कोई कमांड है সেটা গ্লোবালি ও ইউজ হয় पूरा 80% से अपने अकाउंट से कर ली 20% बचा है तो ये अकाउंट में क्या करना अरे नहीं वो तो लैब के लिए ही किया है बहुत सारा फीचर्स नहीं है, इस वजह से ऐसा लगता है। अपने एडिट में नहीं बना पाओगे। what is pass in Python? What is pass? P-A-S-S, pass. What is pass in Python? पाँच ये डबल एस बोला पाँच Pass is the data पाइथन type. पाइथन में पास क्या है? पाँच नहीं है लैम्डा जो वर्ड है ना वो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा है ये पूछ रहा पाइथन से पास। পাইথন অনেক ইজি সাবজেক্ট শুধু পাইথনের কি আর पाइथन में पास है में व्हाट इज डिक्शनरी व्हाट इज लैम्डा 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 में नहीं पाइथन में Lambda in लैम्डा Python नहीं नहीं. Lambda is Lambda. serverless service where we can implement, where we can अभी जानते हैं ना अभी हम लोग लैम्डा program जानते हैं हम लोग scripting. In इट्स अ प्लेटफॉर्म सर अभी पढ़ा है लैम्डा लैम्डा हम लोगों को नहीं था लैम्डा पूरे हम सुने बोल रहे हैं Lambda बोले थे सर बट हम लोग को करवाए नहीं. ডেফিনেশন বলে বলছি এখন অত দরকার নেই এটা তো পাইথনে তো অলরেডি লাগে কিন্তু পাইথন ভালো ছিল পড়তে খুব ভালো লাগতো पाइथन इजी है बहुत इजी सर जी लेके गए हैं. किसको बोला तुम? ओविक सर को. पास किया मैं तो सुन तो क्वेश्चन किया लोग के एग्जाम क्या दूसरा कोई बंडल ले लिया क्या एक्चुअली पता है हम बोला था ना सेंटर वाइज सेंटर को बेकार होगा. पता ही नहीं है सिलेबस क्या है लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. इसीलिए तो मुझे इतने स्टूडेंट फील क्यों हो रहा है नहीं कुछ कुछ सबसे का अलग गलती है सर. पूछ रहा है एकदम इजी कुछ भी नहीं. अलग सब्जेक्ट का पूछ लेता हूँ उसमें पीरियड है नहीं तो कैसे आंसर है स्टूडेंट तो पढ़ रहा है समझ नहीं
Yes, Sona. अभी आप ये मत बताइए, ये ऑलरेडी आपको पता हो चुका है, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये आपको बता दिया गया है। अब ये बताइए कि why is testing an important part of PDLC? फिर से क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए। Why is testing an important part of PDLC? क्या তুমি অবাক হয়ে যাচ্ছ কেন? কি হয়েছে? না না মানে এটা বললাম বুঝলাম না ল্যাম্বা ফাংশনস আর ট্রিগার डन हो गया, लिख लिए ना? না এটা সেম মানে এটা বুঝলাম না I think ये सही है। What are the method of deploying Windows 10? Deploying method of Windows 10. कुछ भी नहीं बोल पा रहा, विंडोज 10 से ही पूछ रहा था। How can we change the default application for Open PDF? How can we change the default application for Open PDF? আরে একটা মাঝে একটা স্কিপ হয়ে গেছে এখানে সেম সেম বাকি তাড়াতাড়ি একটাই পয়েন্ট ছেড়ে দিই। না না একটাই পয়েন্ট ছেড়েছে তুই চুপ করে তাও আমি একটু লিখে শেষ করে বলতে পেরেছিলাম তাহলে ইউ ক্যান চেঞ্জ डन हो गया। স্যার আপনি বলেছেন যত খুশি আস্তে আস্তে লিখবে অত না 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 মোটেই না। ওদের আমি বলিনি फटाफट লেখো, লেখাটা ফটাফট হবে কিন্তু বুঝতে হবে জিনিসটা। তারপরে আমরা প্রতিটা পয়েন্টকে বুঝবো, আমরা প্রতিটা পয়েন্ট ডিসকাস করবো। অনেক টাইম চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি লেখো। লিখতে লিখতে তোমরা 10:30 বাজিয়ে Last है आपका, ये बताइए। প্র্যাকটিক্যালটা কি করে হবে? What are the common আজকে protocols practical হবে না। used in email communication? यही सब हो जाएगा। And last, শনিবারে এমনি কি হয় सर हम लोग इमेज ले लेते हैं ना अंडरनेट and what is the purpose Underneath है या फिर underneath? अंडर NEATH नीचे अंडर मतलब उसके बैक हैंड में नीचे में फुल फॉर्म पीछे क्या होता है उसकी का? अंडर मतलब पीछे। ওই যে এটা বললে না उसकी फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, लीव करिए। नेक्स्ट को आने दीजिए। Good morning. Please mention your name and roll number and mode also. सर हो गया सबका?
अब आते हैं मेन की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं एक एक करके। ये तो सबको समझ में आ ही गया है कि लैम्डा क्या है, कि लैम्डा का डेफिनेशन भी यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्या है ये। What is the system CSP.ac? Your code to be automatically triggered from other AWS service or be called direct from any web or mobile. हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, यू अपलोड योर कोड एंड लैम्डा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू रन एंड स्केल योर कोड विथ हाई अवेलेबिलिटी। इसका मतलब समझ में आया Okay. क्या? बट आपकी वॉइस आ रही है, इसीलिए just आपको इंटरप्ट किया। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर लैम्डा सर्विस को यूज करते हो, जैसे ये आपका लैम्डा सर्विस है, तो ये लैम्डा सर्विस में आपका जो भी कोड होगा, फॉर एग्जांपल एक मैं इस लैम्डा, ये मेरा फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, किसी भी तरह का काम को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जो भी मैं लैम्डा में कोडिंग करूंगा वो एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन होगा, एग्जीक्यूट होगा, मतलब वो काम करेगा, रन करेगा, रन टाइम भी बोलते हैं इसको। तो आपका जो भी कोड है जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, वो जावा में हो या फिर आपका पाइथन में हो, ठीक है, ये कोड को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अपलोड कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक आपका S3 बकेट में कोड आप लिख के रखे हो किसी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में बना के रखे हो, तो उस टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपलोड कर सकते हो। या फिर आप कोई कोड फाइल है आपका बना हुआ, जैसे एक फाइल मेरे यहाँ पे बना हुआ है, इस फाइल को मैं जीप करके भी अपलोड कर सकता हूँ, जीप करके भी इसमें यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। कोड अगर अपलोड करते हो, कोड यहाँ पे अगर रहता है, लैम्डा में अपलोडेड रहता है, इसका कोई बिलिंग आपको देने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं EC2 इंस्टेंस बनाता हूँ, तो EC2 इंस्टेंस अगर मैं यूज़ नहीं भी कर रहा हूँ, अगर बना हुआ है, फिर भी मुझे बिलिंग आता है, क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उसका स्पेस को यूज़ कर रहा हूँ। अगर ऑन हो या ऑफ हो, फिर भी वो बिलिंग आपको देना पड़ेगा, बिकॉज आप स्पेस लेके रखे हो, रैम लेके रखे हो, प्रोसेसर लेके रखे हो। सर एग्ज़ाम देखो, मुझे मेल आया था 5 बच्चे का, अनिश का पल्लव का हो गया, आलोक और नसीबुद्दीन का कुछ अपडेट है कि पेमेंट करेगा, तो एक साथ मेल भेजे। तो इसके पास प्लेसमेंट के पास ही इसका अपडेट होगा। दूसरा है कि ये तुम्हारा संजीत बोल के एक स्टूडेंट का वो पासपोर्ट नाम नहीं है एग्जाम में, बट वो पेमेंट कर चुका है बोल रहा है। दूसरा तीसरा है ये स्टूडेंट, क्या नाम है, राजा का, NSTC का, जिसका बाकी था पेमेंट, वो भी पेमेंट कर दिया है। दोनों को मेरे पास भेज दीजिए, दोनों को देख लीजिए। सही नहीं, दोनों तो बाहर में जॉब करते हैं। क्या नाम है एक का, संजीत कुमार। संजीत का भी मैंने रिसीप बनाया है, तो इसमें मेल में नहीं है कि मैंने रिप्लाई कर ली, तो संजीत का मेल में है वो, ये तो दूसरा वाला URL है, पहला URL का मेल रिप्लाई दिया है। पहला, अच्छा पहला URL का मेल में संजीत का देख लेंगे। संजीत है जिसका इसका नाम लिखा है, जिसका नाम लिखा, ठीक है देख लेते हैं। इसमें से 2 ने दी थी, ऐसे 2 का रिप्लाई दे देते हैं। तो मैं अगर कोडिंग यहाँ पे डालता हूँ, मैं यहाँ पे अगर अपना स्क्रिप्ट डाल के रखा हूँ, इसका आपका स्क्रिप्टिंग के लिए आपका कोई बिलिंग नहीं होगा, आप फंक्शन बना के रख दिए, ये बिलिंग तभी जनरेट होगा जब ये रन होगा। ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा ना, रन होगा, एग्जीक्यूट रन होगा, तभी आपका बिल जनरेट होगा। जैसे ये बिलिंग जनरेट होता है 1000 मिली सेकेंड का, ठीक है। अगर आपका कोड समझ लो मिली सेकेंड में, समझते हो ना, सेकेंड से भी छोटा है, तो ये आपका उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करता है, सेकेंड के हिसाब से, मिली सेकेंड के हिसाब से। बिकॉज आप जो कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लग रहा है, उसी का सिर्फ बिलिंग जनरेट होगा। क्लियर? आप कोड सेव कर रख दिए, फंक्शन बना के रख दिए, इसका कोई बिलिंग आपका
देने का जरूरत नहीं है, आपको डिलीट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसका भी हाँ ठीक है। तो ये है आपका तरीका। तो जो भी फंक्शंस आप लिखोगे मतलब लैम्डा फंक्शन में जो भी कोडिंग आप करोगे वो आपका लैम्डा में सेव हो जाएगा, और वो एक नाम से आपको सेव करना पड़ेगा। जब भी आप फंक्शन क्रिएट करोगे आपको एक नाम डालना है। फॉर एग्जांपल एक आप फंक्शन क्रिएट कर दिए यहाँ पे KK 356, अब इसमें आपका कोडिंग जनरेट होगा। आपको और एक कोडिंग करना है, अलग कोडिंग करना है, तो आप एक और अलग फंक्शन बना सकते हैं। तो ये फंक्शन बनाने के लिए, कोडिंग सेव करने के लिए इसका कोई बिलिंग चार्जेस नहीं है, ये फ्री है। क्लियर? लेकिन ये जब रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तभी आपको वो पे करना है। जब इसको रन करोगे, रन किया था ना 2 बार, उसी का बिलिंग जनरेट होता है। बट यहाँ पे भी कितना आवर्स फ्री है, यहाँ पे देखो लिखा है कितना आवर्स तक फ्री है। आप ये जब यहाँ पे लैम्डा में जाओगे तो यहाँ पे देखो 1 million are free। तो इतना सा रिक्वेस्ट पर मंथ आपका फ्री है। इसके बाद का आपका पर मंथ का इतना चार्जेस करेगा, ठीक है। जीबी पर से पर मंथ मतलब ये कब लगेगा जो लास्ट वाला है? ये 400 GB पर सेकेंड है, ये फ्री है, इतना तक फ्री है। इसके बाद अगर आप कुछ करते हो, इसके बाद भी अगर यूज कर लेते हो, इससे ज्यादा अगर यूज कर लेते हो, तभी वो इतना करके चार्ज करेगा आपको। जीबी पर सेकंड पर मंथ $16। हाँ ठीक है। जीबी मतलब आपका क्या होता है? गीगाबाइट। 1 GB मतलब बहुत बड़ा डेटा होता है। यस सर, लिटरली क्लियर? यस सर। अच्छा, कहाँ पे थे हम लोग? क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन क्या बता रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट लाइन में बताया जा रहा है कि यू कैन सेट अप योर कोड टू बी ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड। कोड में एक मैनुअली रन कर रहा था, वो था एक तरीका। दूसरा क्या है, आप इसमें ऑटोमेशन भी कर सकते हो कि आपका कोड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा, है ना। जैसे मैं अगर गलत 3 टाइम्स गलत पासवर्ड डालता हूँ सिस्टम में, मेरे अकाउंट लॉक कर देगा, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक मेरा कोड क्या करे, एग्जीक्यूट करे, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा अगर है बंदा कि जो यहाँ पे धुआं कर रहा है, ऑटोमेटिकली अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा वाला सिस्टम ऑटोमेशन बोलते हैं। हमने टाइप करता है, हमने ऑटोमेटिक नहीं है, कोड देना होगा, एग्जीक्यूट वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन है। चलो तो कोड लिखते হবে, হ্যাঁ। এবার তুমি যা কোডিং করবে সেই হিসাবে সে কাজ করবে। ট্রিগারটা অটোমেটিক হবে। ट्रिगर क्या होगा, अलार्म ऑटोमेटिक चलेगा, जब उसको प्रोग्राम मिलेगा वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। जैसे सीसीएनए में पढ़ते थे कोई जैसे यहाँ पे अभी रेलवे में काफी सालों से हो गया है, ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम आ गया है। पहले मैनुअल सिग्नल सिस्टम था, इसको ह्यूमन बींग्स कंट्रोल करता था कि ये लाल करेंगे कब और हरा कब करेंगे। रेड और मेट्रो रेलवे का हिस्सा नहीं है। मेट्रो इज अ सब पार्ट ऑफ रेलवे। तुम इंसान को कंफ्यूज करना सिर्फ आता है। तो मेट्रो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेलवे। वहाँ पे देखना, वहाँ पे लिखा होता है। वहाँ पे तो काम देना चाहिए था, रेलवे पुलिस। जो गाड़ी पटरी में चलेगा और जिसमें 3 से ज्यादा बोगी होगा वो रेलवे है, ठीक है। अगर ट्रम का तुम बोलो, मैं बोलूंगा इसलिए ट्रम तो सर रेलवे पटरी में चलता है, इसलिए मतलब 3 से ज्यादा बोगी होगा, है ना, वो रेलवे। স্যার আমার ট্যাবলেট কোথায়, এটা কার্ড দেখুন তো, কার নাম লেখা আছে, ওটা ল্যাব সেকশনে রাখছি। দিন আমি ওটাই নিয়ে যাই না না, এখন এখানে বলুন না, ওখানে ওই তো রাখা আছে, কোথায় রাখা আছে, ল্যাব সেকশনে ছিল কিন্তু পিছনে। सामने
सारा खेल माइंडसेट का है। आपको तभी दिखेगा जब आप सोचोगे कि हाँ वहाँ पे होगा। आप पहले सोच रहे हो कि नहीं है तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, है लेकिन नहीं मिलेगा। देखो लोग चलते चलना चाहे मतलब पहले से लंबा थे, अब तो लेकिन नहीं अब थोड़ा चौड़ा भी हुए हो। थोड़ा दुबला हुआ है। ना भैया के भाई अरे नहीं ठीक। कब आए? कल आए शाम को। सब बढ़िया। और भैया का क्या स्टेटस? भाई नहीं, भैया का हाँ सब बढ़िया। संभाल ले रहा है ना अकेला? भैया के डिटो कॉपी लग रहे हैं। किसका भैया? उस दिन एग्जाम देने आए थे ना सर। हाँ एक भैया। अरे नहीं यार, तुम गलत सोच रहे होगे। कौन भैया? नाम नहीं पता। मेरे जैसे दिखते हैं, थोड़ा मोटा मोटा हेल्दी हेल्दी है ना, वो मेरे भैया नहीं है। भाई जैसा जैसे लगता है। आपका क्या नाम है? नहीं है सर। नाम मेंशन कर दीजिए अपना, रोल नंबर एंड क्लास चल रहा है अभी वहीं पे हो ना? छोड़ दी वो? उसी कंपनी में हूँ, वहाँ पे चलेगा ना। सैलरी वो बढ़ा दिया होगा। कैसा उधर का माहौल कैसा है? बहुत गर्मी है। तो गर्मी तो है, मतलब माहौल मतलब इन्वायरमेंट का बात कर रहा हूँ। वहाँ के इंसान बहुत बढ़िया है। वहाँ मेरा बॉस का तो सबसे कल्चर, बेस्ट है। कंपनी का कल्चर बढ़िया है सब कुछ। मतलब टाइम टू टाइम अप्रिसिएशन वगैरह, अप्रेजल के लिए प्रेशर नहीं है, इंसेंटिव वगैरह सब कुछ सही है। प्रेशर वगैरह नहीं है। प्रेशर है ना, है? वो पूरा पैन लेवल का देखना पड़ता है, वो लोग प्रेशर नहीं है। जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना काम से। अभी जैसे भाई है ना इधर, भाई के जैसे और भी बैंगलोर में 2-3 बंदे हैं, गुड़गांव में 6-7 है, और एक असम में है, और एक और बंदा कोलकाता में है। वो लोग देखते बेस लेवल तक उनसे नहीं होता, उसके बाद वो मेरे पास आता है एप्लीकेशन तक का, तो वो देखना पड़ता है। तो कम ही आता। हाँ ऐसा रहता है। ये लोग इंजीनियर लोग काम नहीं करता है यहाँ का जो लोकल, उनसे हो नहीं पाता एप्लीकेशन लेवल का। कारण तो बात करते हैं। उनका तो थोड़ा बेनिफिट रहता है, जब भी भेजो तब देख लेना पड़ता है। फायदा है। पापा खुश है? हाँ पापा तो ठीक है। दोनों भाई को साथ में शादी करेंगे या फिर अलग अलग? अलग अलग ही होगा। पहले बड़ा का होगा या पहले छोटा? बड़ा का ही होता है ऑब्वियसली। कभी कभी एक्सेप्शनल भी होता है। नहीं अच्छी बात है। कब हो रहा है बड़ा का? अभी टाइम है। क्या टाइम है? हो गया टाइम? 2 साल है अभी। वो अपना गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा है ना। हाँ CGL का। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है अभी बचा हुआ? हाँ ऐसे मतलब ये तो नहीं दिख रहा है। वो इधर है, थोड़ा इजी कंफर्ट जोन में है अभी, तो पढ़ाई भी हो जा रहा है उसके साथ साथ। गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ खत्म हो रहे हैं? CGL हो सकता है, क्योंकि बाकी तो यूपी बिहार वाले झारखंड वाले ही कर लेते हैं, बट उनका क्या होता है ना, CGL में इंग्लिश ज़्यादा ये होता है, टफ होता है उनके लिए, तो वो नहीं हो पाता है काफ़ी लोगों से। तो ये थोड़ा ट्राई कर रहा है, इसको हो जाएगा, मतलब ऐसा तो कहना है। हो जाएगा। हाँ। तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? एक महिंद्रा बोल के कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ से, ये पहला साइड में शायद। पता नहीं। हाँ। इतना टाइम मिल जाता उसको? मतलब कोई काम का प्रेशर नहीं? प्रेशर नहीं है काम का, इसी वजह से बाकी हम तो देख ही लेते हैं। जिम वगैरह ज्वाइन कर जाओ, सब अच्छा लगेगा देखते। सही तो फिट है। मैंने कर रखा है। कर रहे हो ना इसको, तो रिकॉन्सियंस। अच्छा ठीक है। और कब तक छुट्टी? हाँ? कब तक? ये वीक तक हो, फिर मंडे से ज्वाइन। फिर मंडे को चले जाओ। जाने ना खर्चे कंपनी दे रहा है? ऐसा भी है? मतलब तुम साल का विजिट करने के लिए आए हो? साल का 2 ट्रिप नहीं, साल में 2 बार अगर मैं घर आ गया ना, हाँ। तो उसका दे देगा, उससे ज़्यादा हो रहा तो खुद देगा। 2 टाइम ट्रैफिक करना है। हम लोगों को तो एक बार भी नहीं मिलता।
What is CGI in web development? आप कौन से कंपनी में सर? डेबियन इंटरनेशनल। आपका फोटो है इंटरनेशनल ऐसे नहीं समझो, KFC जानते हो? KFC हाँ Web development है, not web browser. उसी का पेरेंट कंपनी है। KFC में काम करते हैं। हाँ तो वही भैया। हाँ वही उनके अरे, लिए है। हाँ, जो वही आए तो थे बोल ये रहा है। ब्लू कलर के शर्ट लाइट ब्लू हाँ, शर्ट में और वही नेवी तो ब्लू बोल रहा है, पैंट। बोल रहा है। आप ही जैसे चेहरा मोटा वोटा कहाँ है? नहीं मोटा नहीं नहीं है आपकी तरह ही आपके तरह नहीं आपको मतलब मैं पहली हेल्दी बार नहीं है देखा। वैसे लेकिन आपके वीडियो लंबाई भी वैसा नहीं है। नहीं हाँ वो थोड़ा इनसे छोटे ही लगते हैं सोचे वो भैया है ये भाई। वही तो कुसुम कुमारी के बैच में हाँ, कुसुम दीदी के बैच तुमको भैया समझ रहा है। कुसुम के बैच में मैं हूँ। तुमको सोच रहा है उसका तुम बड़े भाई हो। नया बात थोड़ी है। 314 कुसुम दीदी का बैच हाँ कुसुम लोगों का बैच है। वो बोल रहा सनी भी है उसके बैच से, बोला मैं उसके बैच से हूँ। किसका बैच है? कुसुम के नहीं सनी तो पहले बैच का है। 322 बैच। KFC में ही था सर। हाँ वो भी तो KFC आपका कंपनी इंटरनेशनल है। KFC कौन सा कंपनी है? नेशनल है या फिर इंटरनेशनल? What is my web or business? अमेरिकन कंपनी। और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? पूछ सकते हो। जॉब के लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा? बताइए जरा जॉब की कैसे इंटरव्यू होता है सब कंपनी में। अरे जो पढ़ाई कर रहे हो डेली आके प्रैक्टिस करो, घर में बैठ के कोई मतलब ही नहीं। मैं तो यहाँ पे अकेले ही संभालता था, लैब असिस्टेंट उस टाइम कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेला What था। is Office 365? उसके बाद फिर ये सनी ये लोग सब आए थे वो लोगों ने, उससे पहले भी था लॉकडाउन के बाद तो सभी खत्म हो गया था, तो उसके बाद मैं था ही इकलौता। Office 365 बहुत ऐसे तुम डेली आके अगर लैब असिस्टेंट भी कोई कर रहा है ना काम सही से, बहुत नॉलेज हो जाएगा बेसिक उसका। मतलब फास्ट लेवल के इंटरव्यू क्रैक कर लो। ट्रबल शूटिंग वगैरह पूछेगा तो मतलब कॉन्फिडेंस रहेगा बाकी बच्चों से अलग हटके। मैं तो ऐसे लैब में काम वाम करके घूम रहा था, बुल्लू ने बोले देगा इंटरव्यू, देखूंगा क्या है। पहला इंटरव्यू Please mention your name and phone number and mod. और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए? एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। बात करने का तरीका वो सब अच्छा होना चाहिए। ये सब देखता है कंपनी, बिहेवियर तुम्हारा, तुम कितना पोलाइट बात करते हो। ये सब इंटरव्यूअर से हो सकता है इंटरव्यूअर तुमसे गलत क्वेश्चन पूछा हो तो उसमें भी बहुत लोग झगड़ जाता है। वो नहीं So, करना। Rahul, ये सब what तो टेस्ट learning tool is used for तुम्हारा office रिएक्शन कैसा browser? आता है। और कुछ पूछना है? पहले इंटरव्यू तो ले लेंगे सब कंपनी को। नहीं ऑनलाइन क्लास भी कर सकता है ना कोई, अच्छा है ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन में बहुत सारा है हमारे पास स्टूडेंट। ये बताइए भैया बोलते हैं। अच्छा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है पूछना चाहते हो? फैजान, आसिफ। नेशनल इंटरनेशनल कंपनी में क्या क्या कुछ अलग है इंटरव्यू। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस यही है वो इंटरव्यू थोड़े अपर पोस्ट के बंदों के साथ में देना पड़ता है। ऐसे तो अगर कोई एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो कोई सीनियर ले लेगा, या तुम्हारा जो रिपोर्टिंग मैनेजर है तुम्हें तक लेगा इंटरव्यू और HR वगैरह। Your planning tool थोड़ा is जब डेजिग्नेशन used बढ़ेगा तो फिर तुम्हारा रिपोर्टिंग मैनेजर लेगा, उसका रिपोर्टिंग मैनेजर लेगा, वाइस प्रेसिडेंट लेगा कंपनी का। for office to उस टाइम पर तेरा हाँ इंटरव्यू का लेवल डेजिग्नेशन बढ़ में जाता है। इम्प्लीमेंट आना चाहिए HR और इस सब में इम्प्लीमेंट आना चाहिए। skills planning tool. ए फैजान, आसिफ কিছু প্রশ্ন করবে তোমরা? भैया से पूछ सकते हो भैया वाला भैया को दिखा दीजिए। हाँ सर क्लियर है सर। बस ये वाला ऑनलाइन में ये वाला राहुल WDS सर्वर में आता है। ठीक है। Windows to planning server क्लास to क्यों भैया? बाय। वो सर्वर में आता है। अभी हो या चले जाओगे? मैं संडे को निकल जाऊंगा, ठीक है आना तो बीच में एक बार टाइम मिलेगा तो। सैटरडे को निकलता हूँ। भैया क्या BCA तुम लोगों का तो पूरा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट 3-4 महीने में रिजल्ट आ ही जाएगा। आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे ग्रेजुएशन हो जाएगा। हैं ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं सर जी एग्जाम सर जब वहाँ पे वो वाइवा ले क्योंकि रहे आपको थे डेट से आ रहा है
सर वेट के बारे में कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। What is breakpoint in Python? हमारा भी उधर का भी लैंग्वेज में टान आ गया है ना। बैंगलोर नहीं, उधर है ना, नॉर्थ वाले हरियाणा वाला टान आ गया। हरियाणा ही बन जाए। हाँ भाई ऐसे ही चलता, खुला मारपीट चलता वहाँ पे, हर 200 मीटर पे ठीक है, हर 200 मीटर। मारपीट होता है Which module is used for creating Python? सर। मारपीट किस लिए, मतलब क्या ये क्या है? वही ईगो एग्रेशन यही Which सब है। module is used for वो लोग जाट वाट रहते हैं। creating Python? हाँ तो उन लोगों का थोड़ा सा है सनकी टाइप का। ईगो प्रॉब्लम होता है। ईगो, हाँ हाँ मैं समझ गया। वो रोडीज में दिखता है। आता है या नहीं आता है? आप ये बताइए। पंजाब का उधर देखो, पंजाब का कल्चर और इधर हरियाणा का और यूपी का, ये 3 जगह का मिक्सचर लोग रहते हैं उधर। गुड़गांव। हाँ तो थोड़ा सा है, बिहार का भी कुछ है, बट बिहारी लोग थोड़ा सा ठंडा है, वो लोग ज़्यादा ये नहीं होता। Using group policy or लेकिन उन लोग के मुकाबले बिहारी लोग तो है गर्म मिजाज का, लेकिन उन लोग का मुकाबला थोड़ा ठंडा है, उन लोग ज़्यादा ही थोड़ा सा हॉट टेम्पर है। एकदम हमारे यहाँ पे ऐसे ही 2 बंदों में फाइट चल रही थी, तीसरा बंदा छुड़ाने गया, उसी को मार दिया। इधर लोगों को एकदम ऐसा हो जाता है कि कत्लेआम भी कर सकता है, इतना ऊपर तक हाई पर हो सकता है। हम लोग क्या हो सकता है, ज़्यादा से तो मुँह से झगड़ा करें, वो लोग ज़्यादा मुँह से झगड़ा नहीं करते हैं। हाँ उनके पास रहता है हर जुगाड़, सब लेके हथियार घूमते हैं। ले घूमता है। सबके पास 2 नल्ला रहता है ना। नहीं, एक ही रहता है। मेरे सामने हुआ था ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी आपका डेजिग्नेशन क्या है वैसे? अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव है। सीनियर एग्जीक्यूटिव। सिर्फ नेम बताना है उसका, सिर्फ इसमें नाम। बोल रहा था ना, तुम्हारा ये डेजिग्नेशन बढ़वा देंगे, ये कर देंगे, सैलरी इतना करवा देंगे। बोला डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, अगले साल करवा दो। क्योंकि अभी तो सैलरी हाइक हो जाएगा, जब डेजिग्नेशन देगा तो प्रमोशन तो ऐसे ही हो रहा, तो प्रमोशन होगा तो मिनिमम तुमने 20% का इंक्रीमेंट होना है। तो मैं पुरानी सैलरी पे क्यों फालतू का बर्बाद कर दूँ, जो अभी आएगा सैलरी उसका ऊपर 20% ले लूँ, इसलिए मैं बोला अगले साल करवा देना। अप्रेजल हो गया? अप्रेजल अभी तक लेटर नहीं आया, इस मंथ तक आ जाएगा। पता नहीं इस बार लेट हो रहा है, बहुत लेट है। पिछला बार तो अप्रैल में ही दे दिया था, मई का स्टार्टिंग में दे दिया। वही है, सबको बोलना है एरियर डाल के दे देगा। राहुल क्वेश्चन आप ध्यान से लंबा अमाउंट है, आंसर कुछ और ले रहे हैं। चलो अच्छा है, मतलब 2-3 महीने का तो एक साथ आएगा ना। वो एरियर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वही वाला। अभी इधर सेंटर में हो या चले जाओ? हूँ अभी। क्लास खत्म करके कब तक है? 11:30। ठीक। मैडम तुमको छोड़ेगी नहीं अभी, जाओ ना मैडम। अच्छा ठीक है, तो हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे कि मैं ट्रिगर भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ ऑटोमेशन के लिए। ट्रिगर मतलब क्या होता है कि आप अगर कुछ ऐसा इवेंट्स बनाना चाहते हो, इवेंट यूजिंग द कोडिंग आप इवेंट्स बना सकते हो। सो इवेंट इक्वल टू ट्रिगर। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे आप ऐसा इवेंट बनाए कि कोई स्टूडेंट अगर तुम्हारा जैसे किसी स्टूडेंट का मार्क्स अगर 50% आया तो उसको पास दिखाएगा, ऑटोमेटिक पास वहाँ पे मार्क्स शो हो जाएगा, स्टेटस में पास आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर 50% से कम मार्क्स आया तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट में क्या शो होगा, रेट फेल शो हो जाएगा। तो इस तरह का ट्रिगर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक होगा, इसमें सिर्फ स्क्रिप्टिंग कर देना होगा। तो एक इनपुट लेगा यहाँ से और ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो जो इनपुट ले रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगर बोलते हैं। ये एग्जीक्यूट तभी करेगा आपका कोड जब वहाँ से कुछ इनपुट आएगा, नहीं तो कोड ऐसे ही रहेगा। कोड रन कब करेगा, जब उसमें कुछ इनपुट देंगे, है ना। जब रन होगा तभी वो आपका चार्जेस लगेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह का आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप अगर चाहो तो। जैसे मैं एक सिनारियो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आपका अगर ये आपका लैम्डा सर्विस है, समझ लो
ये लैम्डा सर्विस है, यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट किया हूँ जहाँ पे मैं कोडिंग पाइथन में किया हूँ फॉर एग्जांपल। हाँ ओके কি হলো? और यहाँ पे मैं समझ लो कि कुछ और डिफरेंट वे में सोच रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा एक S3 का बकेट हो। ओके, ये मेरा S3 का बकेट है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा S3 बकेट में कोई भी कुछ एंट्री करे उसका डेटाबेस क्रिएट हो। मैं चाहता हूँ उसका डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। डेटाबेस मेरा यहाँ पे DynamoDB है। DynamoDB तो याद आप लोग? यस सर। DynamoDB, ये समझ लो मेरा DynamoDB का डेटाबेस है। इट्स अ टेबल। तो यहाँ पे मैं टेबल बना के रखा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि S3 बकेट में कोई भी कुछ, हाँ नहीं, S3 बकेट में अगर कोई भी आपका फाइल अपलोड करे, कोई पुट करे या पुश करे, कोई फाइल यहाँ पे अपलोड करे, उसका डेटाबेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे द डेटा ऑफ द फाइल, मेरा डेटा, ये फाइल ये कौन क्रिएट किया है, फाइल अपलोड कब हुआ है, फाइल का साइज क्या है, उसका डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पे अपलोड हो जाए, DynamoDB। इस फाइल का मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब क्या होता है? मेटा डेटा ये होता है कि आपका जो फाइल है उसका प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज का इंफॉर्मेशन इसमें आ जाए DynamoDB में। ठीक है, तो मैं इस तरह का ट्रिगर कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? तो ये मेरा ट्रिगर है। ये क्या है? ट्रिगर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये ट्रिगर तभी जनरेट होगा जब यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करेगा, नहीं तो ये ट्रिगर नहीं होगा। और मैं इसको लिंक कहाँ से करवाया हूँ? मैं लिंक करवाया हूँ DynamoDB के साथ। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक फाइल रखा, समझ लो फाइल का नाम डाल दिया hila.jpg, एक पिक्चर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। जब मैं इसमें डाला पिक्चर तो ट्रिगर जनरेट हुआ। किसको भेजा? ये DynamoDB फंक्शन। DynamoDB फंक्शन किसको भेजा? इस कोड को। अब ये कोड रन होगा। ये जब कोड रन होगा, इस कोड में क्या लिखा हुआ है कि ये S3 बकेट में जो भी डेटा है उसका, ये मेरा डेटा इसको कहाँ पे अपलोड करेगा? क्लियर? सो ये भी लिंक है इसके साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो हुआ इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दैट इज कॉल्ड ऑटो। तो इस तरह का ऑटोमेशन भी आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। मैं जैसे एक एग्जांपल दिया हूँ, अलग अलग तरह का हो सकता है। करवा दीजिए, ऐसे ही ऑटोमेशन करना। तो ये ऑटोमेशन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे और एक चीज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको एक IAM रोल क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट अ IAM रोल। ओके, क्योंकि लैम्डा के पास DynamoDB टेबल में राइट का परमिशन नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट होता है क्या परमिशन? कोई भी टेबल राइट कर सकता है। तो IAM रोल में आपको DynamoDB का फुल एक्सेस देना पड़ेगा। सर हमको तब एक यूजर बनाना पड़ेगा। नहीं सिर्फ रोल, मतलब वो जो रोल है IAM में, वो रोल पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अप्लाई DynamoDB रोल क्रिएट करना है और इस रोल को किसको असाइन करना है? लैम्डा। तो ये रोल क्रिएट करके लैम्डा के साथ अटैच कर देना। इसको एक्सेस मैं दे दिया लैम्डा को कि आप DynamoDB में तो फुल एक्सेस मिल गया, आप राइट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट होना चाहिए। आपको यहाँ पे टेबल बना के रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको S3 बकेट भी बना के रखना पड़ेगा जहाँ पे फाइल अपलोड होगा। ये तो होना चाहिए। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको पहले से क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आप इस तरह का एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। तो ये कोडिंग जब एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तभी आपका इसका बिलिंग जनरेट होता है। वो आपका मिली सेकेंड के ऊपर कैलकुलेशन होता है। क्लियर है? यस सर। अभी अगर
मल्टीपल एक ही टाइम में, सेम टाइम में अगर आपका कोड रन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, क्लियरिटी आएगा मेरे ख्याल से। That is called what? So ये कॉन्करेंसी क्या होता है? अभी मेरे पास कितने कॉन्करेंसी दिया गया मुझे? 10। कितने सारे अभी मेरे लिए अनरिजर्व दिखा रहा है? बिकॉज मैं भी एक भी यूज नहीं, ठीक है। सो कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि आप एक साथ कितने बार ये कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं सेम टाइम में। अभी सेम टाइम में जैसे मैं एक डेटा रख रहा हूँ यहाँ पे, सेम टाइम में और कोई भी डेटा यहाँ पे रख सकता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 2 बार रन करेगा एक ही टाइम में। आप ही 5 डेटा रख दिया, हाँ, एक ही टाइम में। तो ये 2 डेटा जो एक साथ रन किया है, इसको क्या बोल रहा है? कॉन्करेंसी। तो कितना हुआ? 2। इसका मतलब आपका जो एग्जीक्यूट हुआ ये प्रोग्राम, अगर ये एक फंक्शन रन किया 1000 मिलीसेकंड में, तो 2 फंक्शन रन करेगा कितना मिलीसेकंड में? दोनों मिला के 2000 मिलीसेकंड। उसके हिसाब से बिलिंग आएगा। जितने टाइम ये रन करेगा, कॉन्करेंसी आपका उतना बढ़ता जाएगा। तो मेरे फ्री अकाउंट में 10 कॉन्करेंसी दिया है कि आप एक साथ 10 टाइम्स कोड को रन करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। क्लियर? ट्रिगर क्या है, कॉन्करेंसी क्या है, कंसेप्ट क्लियर है सबका? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? यस नो सर। तो ये कोड है, आप जैसे मैं यहाँ पे कोड यहाँ पे डाला हूँ और S3 बकेट के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कोड में ये पाइथन का कोड है नॉर्मल, कि मेरा ये S3 बकेट है और इसको मैं DynamoDB के साथ लिंक करवा रहा हूँ। और ये DynamoDB में रिकॉर्ड्स क्या क्या जनरेट करेगा, कि ये रिकॉर्ड जनरेट करेगा बकेट का नाम, ये रिकॉर्ड जनरेट होगा कहाँ पे जनरेट होगा? DynamoDB के अंदर। ऑब्जेक्ट का की जनरेट होगा और उसका साइज जनरेट होगा, कि जो आप फाइल रखें उसका फाइल का साइज कितना है, 2 KB का है, 4 KB का है। इवेंट नेम जनरेट होगा, इवेंट टाइम, कब ये रिकॉर्ड रखा गया था। और जो टेबल क्रिएट होगा DynamoDB में, वो टेबल आप पहले से डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे इस कोडिंग। अगर साइज -1 वो क्या है सर? हाँ, साइज क्या कॉमा देकर क्या -1? साइज -1 सभी साइज के ये वाला, हाँ ये वाला इसका कोडिंग है। आप अगर आपको पाइथन पता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज रिटन हियर। ओके, फिलहाल मैं इस कॉपी किया हूँ कहीं से इसको, और ये एक पाइथन का कोडिंग है जिसमें फंक्शंस है, डिफरेंट फंक्शंस है। जो हमारा मेन नेम है वो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और जो आपका इसका सिंटेक्स है, कमांड है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है। देखोगे जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, ये सब आपका रिकॉर्ड्स है जो यहाँ पे जनरेट। तो ये न्यू टेबल है, ये नाम है, किसका नाम है? टेबल का नाम। तो DynamoDB में जो टेबल आप बनाओगे, उस टेबल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप नहीं बनाए हो तो यहाँ पे न्यू टेबल लिखा है, तो आपको टेबल का नाम वहाँ पे क्या डालना है? न्यू टेबल डालना है, नहीं तो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो टेबल नेम आपको सेम डालना है, जिस नाम से टेबल बना हुआ उसी नाम से आपको टेबल यहाँ पे डिफाइन करना है। बट S3 में ऐसा नहीं है, बिकॉज आप S3 को आपको ट्रिगर यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो S3 आप सिर्फ लिखोगे वो इतना ही हो जाएगा। अब आते हैं आपका पार्टीशन की आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। तो यहाँ पे प्राइमरी की आप जो डालोगे वहाँ पे टेबल में डिफाइन करोगे, वही यहाँ पे आपको डालना है। जैसे यहाँ पे प्राइमरी की यूनिक डाला हुआ है, इसका मतलब टेबल में जब टेबल क्रिएट किया गया था उसका प्राइमरी की यूनिक लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे रोल नंबर लिखते हो तो यहाँ पे भी आपको चेंज करके रोल नंबर लिख देना है। सो नॉर्मल कोड है आपका पाइथन का, जिससे हम ये क्रिएट कर सकते हैं मेटा डेटा S3। ये हम लोग बाद में करेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो एक एक करके मैं पूछता हूँ आप लोग से, देखते हैं कि क्या पूछता है रिस्पॉन्स।
बोलो फर्स्ट पॉइंट के बोल रहे प्रियंका बोलो। What is breakpoint in Python? बोलो इजी जिनिस तो লেখা আছে এতক্ষণ ধরে তো এত ইজি। क्या नाम है आपका? नाम है ইংলিশে লেখা আছে বাংলায় ট্রান্সলেট করো। यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है कि लैम्डा एक ऐसा सर्विस है जहाँ पे अपना कोड को अपलोड कर सकते हो और उस कोड को अपलोड करने के बाद उसके बैकएंड में जो भी फंक्शंस है, जो भी काम है, जो भी उसको सपोर्ट लगेगा, उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? AWS के ऊपर है। उसको आपको कुछ भी उसके बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है और ये एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? AWS का। वो उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवा देगा। क्लियर? तो बैक एंड में क्या प्लेटफॉर्म चल रहा है, क्या ओएस चल रहा है, वो सब आपको सोचने का नहीं जानना है। सर एब्स्ट्रैक्ट AWS Lambda is the ultimate abstraction layer. You only worry about the code. AWS does everything for you. सर एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको अपना कोड लिख के भरी रखना बस। AWS abstraction layer মানে হচ্ছে ওই লেয়ারটা যে লেয়ারে তোমাকে কিছু করতে হচ্ছে না। ঠিক আছে, তুমি তোমার রিল বানাচ্ছ না, তো রিলটা বিউটি মোডে চলবে, ব্যাকএন্ডে কি গান সিলেক্ট হবে, তুমি কিরকম স্টেপ দেবে, সেগুলো তোমাকে ভাবতে হচ্ছে না। কিন্তু AWS বলছে এগুলো করার দরকার নেই, সেগুলো আমরা দিয়ে দেবো, তুমি শুধু নাচো। বোঝা গেল? समझ में आया क्या? और थर्ड वन में दिया हुआ है क्या क्या सपोर्ट करता है। तो आपको सिर्फ कोड को लेकर के ही सोचना है, ये कैसे रन करेगा। Lambda supports all these types of मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग एंड पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है। और वाइल क्या होता है? लैम्डा के अंदर आपका ऑटो स्केलिंग का भी फीचर है और यहाँ पे जो ऑटो स्केलिंग होगा कैसे होगा? हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। सर तो हॉरिजॉन्टली वो कैसे होगा? मतलब जैसे एक सिस्टम वो रिक्रिएट कर देगा। हाँ। तो सर यहाँ पे मेरा आधा प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे आधा प्रोग्रामिंग नहीं, प्रोग्रामिंग तो एक ही जगह लिखेगा, उसका कॉपी जनरेट होगा। মানে আমি যেমন বানিয়েছি ওটাতে সেম দেবে, সেম বানিয়ে দেবে ওরা। वो लोड बैलेंसिंग जैसे हमारे सर्विस का प्रॉपर बढ़ने से क्या है, उसी में ही बढ़ता है, उसी में चार्जेस भी उसका भी चार्जेस ज़्यादा लगता है और उसको अगर वर्टिकली करेगा तो हो सकता है कि आपके लिए सिर्फ वो यूज़ कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर करता है तो हो सकता है कि मल्टीपल यूज़र को सेम सिस्टम वो प्रोवाइड कर रहा है। बोले ना कि मैं वो सिस्टम को अकेला यूज कर रहा हूँ, कैनवास और लाखों दुनिया में कोई भी यूज कर सकता है। हाँ, अब आते हैं प्राइसिंग में। सो आप अगर एग्जीक्यूट कराते हो अपना प्रोग्राम, रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट आपका जाता है प्रोग्राम को रन करने का, तो 1 मिलियन तक वो फ्री है ना। 1 मिलियन रिक्वेस्ट तक वो फ्री है। 1 मिलियन से ज़्यादा अगर रिक्वेस्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट ईच मिलियन का आपका चार्जेस लगेगा ही। ठीक है, तो एग्जीक्यूट रन होगा आपका, जब प्रोग्राम रन होगा तभी उसका काउंट आउट होगा। आप अगर कोड अपलोड करके रख देते हो, अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो फिर आपका कोई भी चार्जेस या फिर कोई भी ट्रिगर अपडेट नहीं होता है तो कोई भी वहाँ पे रिक्वेस्ट भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है।
यहाँ पे मिली सेकेंड के हिसाब से जनरेट होता है, ओके, सेकेंड्स के हिसाब से यहाँ पे बिलिंग जनरेट होता है, मतलब चार्जेस लगता है। बट बेसिकली नॉर्मल AWS का जो EC2 या फिर बाकी जो सर्विसेज है BPC वगैरह, ये आवरली बेसिस पे चार्ज करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि AWS चार्ज कैसे करता है, तो हम लोग बोलेंगे आवरली बेस चार्ज। यही एक राइट आंसर है, बिकॉज मैक्सिमम सर्विसेज आवरली बेसिस पे चलता है, तो मैक्सिमम जो चलता है उसी के बेस पे बोले। जैसे स्विच यूनिकास्ट करता है लोग बोलते हैं, बट स्विच यूनिकास्ट सिर्फ नहीं करता है, ब्रॉडकास्ट भी करता है, मल्टीकास्ट भी करता है, लेकिन ज़्यादातर वो यूनिकास्ट करते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट बेस्ड। ठीक है, रन टाइम आपका जो है वो आपका 100 MB तक वो करता है, नियरेस्ट 100 MB तक। वो मेमोरी एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी फ्री है आपका, बताया था कितना तक फ्री है। लैम्डा ग्लोबली वर्क्स करता है, मतलब ये कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं है या कोई आपका जोन स्पेसिफिक नहीं है। लैम्डा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये ग्लोबली काम करेगा, ये ग्लोबली क्रिएट करेगा, ये किसी भी रीजन में क्रिएट कर सकता है आपका कोडिंग। वो अपने हिसाब से बैकएंड में किसी भी रीजन में आपका डेटा को सेव कर सकता है, वो तो उसके ऊपर है, AWS के ऊपर है। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये पास मुझे दे रहा है ना, तो मुझे रीजन से क्या लेना देना है, मुझे तो सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, वो किसी भी रीजन में, तो ये ग्लोबली मैनेज करता है इसको। लैम्डा फंक्शन कैन ट्रिगर, अभी ट्रिगर के बारे में बताए थे, ट्रिगर क्या होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो ट्रिगर के लिए अगर ऐसा भी है कि एक कोडिंग दूसरे कोडिंग को ट्रिगर करेगा, मतलब एक कोडिंग को ट्रिगर कोई कर रहा है, इस कोडिंग में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वो और एक कोडिंग आपका यहाँ पे किया हुआ, उसको ट्रिगर कर देगा, उसको रन कर देगा। इस तरह से आप ट्रिगर भी करवा सकते हो मल्टीपल कोडिंग के बीच। अगर आप चाहो तो मल्टीपल लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, एक लैम्डा फंक्शन में अपना खुद का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे एक प्रोग्रामिंग में लिखा है कि यहाँ पे आपका अगर समझ लो कि आपका मॉड्यूल 1 का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, तो उसका रिजल्ट आपको शो कर दिया फर्स्ट वाला लैम्डा फंक्शन में। तो वो मॉड्यूल 1 एग्जाम जब पास कर जाओगे तो वो नेक्स्ट वाला जो लैम्डा फंक्शन है उसमें वो रन कर देगा, ट्रिगर कर देगा, बिकॉज ये मॉड्यूल 2 का आपका कोडिंग है। तो क्या करेगा, मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन पेपर वो आपको आपके लिए प्रोवाइड कर देगा कि मॉड्यूल 2 का एग्जाम दो। तो इस तरह से आप अगर जाओ तो मल्टीपल लैम्डा फंक्शन के बीच में भी ट्रिगर करवा सकते हो। जैसे मैं S3 का एग्जांपल दे रहा था, तो S3 की जगह में ये लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है। समझ में आया? जैसे ये आपका यहाँ पे था ना कोड, तो इसका मैं लैम्डा फंक्शन का नाम क्या डाला था, KK 356। मैं अगर चाहूँ तो और भी एक कोड यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक अलग फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा लैम्डा का। इसका मैं नाम डाला गया 350। हाँ, तो लैम्डा फंक्शन का नाम क्या है 350 और एक लैम्डा फंक्शन का नाम क्या है 356। तो मैं चाहता हूँ क्या कि S3 बकेट में कोई अगर डेटा डाले तो उसका ये जो कोडिंग है वो कोडिंग तो एग्जीक्यूट हो, लेकिन इस कोड में मैं ये लास्ट मैंने क्या लिख दिया, मैं लिखा कि ये ट्रिगर करेगा किसको, मेरा 350 को। मतलब ये भी एक मतलब सिंटेक्स में लिखा, तो क्या होगा, हाँ सिंटेक्स में लिखा रहेगा। तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो ये कहाँ पे हिट करेगा 350। तो मैं इसके लिए भी ट्रिगर कर सकता हूँ और यहाँ पे जो कोडिंग हो वो फिर एग्जीक्यूट कर जाएगा। इस तरह से मैं मल्टीपल लैम्डा फंक्शन के बीच में ट्रिगर करवा सकता हूँ। तो सर ये कमांड DynamoDB তে না গিয়ে এটা এখানে আসে, ডিপেন্ড করছে তুমি কি কোডিং দিয়েছো তার উপর, সব খেলা কোডিং এর কি। यस सर, क्योंकि 350 को मतलब सिर्फ एग्जीक्यूट कर, मतलब एग्जीक्यूट का ही सिंटेक्स दिया हुआ है, वहाँ पे एग्जीक्यूट दिखा रहा है। ठीक है सर, 350 में एक प्रोग्राम लिखे हुए और उसका एग्जीक्यूट वहाँ पे भी ट्रिगर करवा रहा है। ये सब बड़ा सिनेरियो के लिए क्या है। हाँ सर, एकदम बहुत बड़ा। ठीक है, जहाँ पे कोई डेवलपर काम करता है ना, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कुछ गेम डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस चाहिए होता है। एक फंक्शन में तो आप एक ही कोडिंग कर, अभी PUBG का गेम डेवलप हुआ है
वो तो बैक एंड में प्रोग्रामिंग के थ्रू से ही होगा, तो कोई ना एक लाइन का प्रोग्रामिंग है ना, कुछ उसमें कंपोनेंट्स है, तो काफ़ी सारे फंक्शन यूज़ हुआ, हजारों लाखों फंक्शन यूज़ हुआ। मिलियंस बोल रहे हैं ना, मिलियंस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये डेवलपर के लिए है ये पूरा लैम्डा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, इवेंट ड्रिवन मतलब होता है सेम ट्रिगर। इवेंट जब आप बोल रहे हैं, इवेंट ट्रिगर्स बोथ आर सेम। इवेंट बेस मतलब ट्रिगर बेस्ड बोल रहा है। जैसे मैं बताया था S3 में कोई डेटा रखेगा, तो S3 क्या इवेंट है, एक इवेंट हो रहा है, देन उसके अगेंस्ट में मैं कुछ एक्टिविटी करवा रहा हूँ। आप अगर लैम्डा को चाहो तो HTTP के साथ भी कर सकते हो, HTTP इवेंट्स। जैसे आप जब लॉगिन करते हो किसी वेबसाइट में, वहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है, तो आपको साइन अप करने के लिए बोलते हैं। साइन अप में आप अपना डेटा डाल दो, डेटा तो झूठ मूठ तो नहीं दे रहा है ना, इसको अपने डेटाबेस में डाल रहा है ना, इसका मतलब वो आपका सर्वर से डेटाबेस टेबल कनेक्टेड है, ऑटोमेशन है। ऑटोमेटिक आप जितना सारा डेटा डालोगे वो टेबल में अपलोड हो जाएगा, आपका डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर, आपका मेल आईडी, आपका जेंडर, आपका रिलीजियन, आपका एड्रेस, सब कुछ। और यहाँ पे सर्वर है और कैसे इस तरह से भी काम करवा सकते हैं अगर चाहें। लैम्डा वेब सर्वर के साथ भी करवा सकते हैं, तो ट्रिगर यहाँ पे कौन करेगा, वेब सर्वर। इसके लिए कोडिंग सीखना पड़ेगा आपको, प्रोग्राम का काम है, आपको सिर्फ लिंक करवा देना है। हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म को दे देना है। हाँ तो वही आपको कोडिंग थोड़ी ना करना है। अभी आप अकाउंट का सिस्टम में जाओगे और वो बोलेगा कि मैं बिल जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप फिर ना बिल जनरेट करोगे। आपको ट्रबल शूट ये करना है कि सॉफ्टवेयर ठीक से इंस्टॉल है या नहीं, उसमें एंड्रॉइड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उसको आईटी का प्रॉब्लम है। इसलिए आपको सैप सीखने की जरूरत नहीं है, आपको टैली सीखने का जरूरत नहीं है, सीखने का जरूरत है क्या? जो हमारा ऑफिस में है, जितना कुछ कंपोनेंट्स ऑफिस में है, एक ऑफिस में होना चाहिए, वो सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे AWS देता है, तो AWS मुझे सभी कुछ होना चाहिए ना। प्रोग्रामिंग भी देना पड़ेगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा, उसको फाइल भी देना पड़ेगा। इसमें तो फाइल भी है, बट फाइल आप लोगों को सिलेबस में है नहीं, बिकॉज यू आर डूइंग एसोसिएट लेवल 2। AWS का सिक्योरिटी का अलग पेपर है, इसमें सब कुछ, इसमें अलग कुछ है सिक्योरिटी, नहीं समझे? यस सर। वैसे भी वहाँ पे क्रिएट ट्रायल रोल जैसा ऑप्शन आता है। ये सारा कुछ आपका लैम्डा का ट्रिगर्स है, जो ट्रिगर्स को सपोर्ट करता है लैम्डा। जैसे मैं S3 का एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे S3 है, तो और भी है। जैसे यहाँ पे आप चाहते हो कि IoT डिवाइस, API गेटवेज, है ना, क्लाउड वॉच को कनेक्ट करना चाहते हो, वो ट्रिगर करवाओगे। DynamoDB यहाँ पे देखो है, DynamoDB का भी बताया था, तो सभी कुछ है। ट्रिगर कैसे कर रहा है, बस ये दिखा देंगे, दिखा देंगे, आज तो होगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। আপনি 7 দিয়েছেন ল্যাব অটোমেশন ল্যাব 7 দিয়েছেন ওকে রূপক স্যার ল্যাব 7 দিয়েছে, কারণ রূপক স্যার ব্যাচের এক্সাম আছে ওই জন্য দিয়েছে। না কোক্সের ব্যাচের এক্সাম নেই তো। হ্যাঁ 385 এর এক্সাম আছে আজকে ক্লাস করতে এসেছে স্যার বলছেন 6 আসছে, খালি 6 খালি আছে। 6 করি না, আমার শেষ হয়ে গেছে।
আমি ওয়ানই যাব, আমার তো ওয়ান দেওয়া আছে। হ্যাঁ, 6 কার আছে? কারণ নেই। হ্যাঁ, ध्रुव को पाठिए दो। ठीक है, अभी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क। अभी तक जो डिस्कस हुआ है उसमें से एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? आसिक, फैजान, कृतिका? नो सर, क्लियर है। सर मेरे को एग्जाम रिलेटेड कुछ पूछना था। हाँ, पूछो ना। सर एक्चुअली मैं गुजरात में रहती हूँ, शिफ्ट हो गई, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम दे सकती हूँ क्या? तो उसके लिए ना मेल करके अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, ओके। और एग्जाम कब होगा वो? एग्जाम हम लोग नेक्स्ट मंथ में कर रहे हैं, जुलाई में एग्जाम कर रहे हैं। तो जुलाई हाँ, में हाँ। अभी डेट फिक्स हुआ नहीं है, तो डेट जब आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके ओके सर। अकॉर्डिंग हम लोगों को एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। मैं एग्जाम फॉर्म भी आपका ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ। Yes, और तो फिर अप्रूवल के लिए मेल करना पड़ेगा ना? हाँ, ओके। हाँ, Thank you. कुछ पूछ रहे थे? बोल रहे हैं कि आप अगर ट्रिगर क्रिएट करना चाहते हो, इवेंट बनाना चाहते हो, जिस तरह से S3 है, इस तरह से आप HTTP भी कर सकते हो, गेटवे भी कर सकते हो, क्लाउड वॉच भी कर सकते हो, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं। आप किसके लिए करना चाहते हो?